बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान की असीम कृपा से मन में कुछ विचार उठते हैं तो कई बार उन विचारों को आप सभी के साथ उन विचारों को रखने का मन होता है, इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। जो आज विचार उठा वो कुछ घटनाओं को लेकर उठा। कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन बातों से, जिन विचारों से कुछ लोग ऐसे अनजान रहते हैं। उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक प्रयास होता है, वो भी इसलिए जो वस्तु जिसके पास पर्याप्त मात्रा में होती है वह वस्तु ही दूसरों को भेंट करने का प्रयास करेगा। ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें से जो जो समय के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार और गुरुजनों के अनुग्रह के अनुसार वह विचार के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी परमात्मा द्वारा ही किया जाता है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता बिना ईश्वर की इच्छा के। तो इस प्रसंग को शुरू करते हैं कि लोगों के मन में ऐसी शंका अवश्य होगी। आजकल का जो एक वातावरण है उसमें कुछ लोगों की श्रद्धा को देखते हुए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की श्रद्धा को देखते हुए वो बिना जाने, बिना समझे किसी को भगवान मान बैठते हैं इस विषय पर लेकर। भगवान किसे कहते हैं उन्हें पता ही नहीं। कई मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, जो आम लोगों को भी भगवान मानने लगते हैं। इस विषय पर आज चर्चा होगी। मैं जो भी कहूँगा वो अपने मन से नहीं कहूँगा, वो शास्त्रों में जो कहा गया है बस वही कहूँगा। उसके सिवा बाहर से, मन से कपोल कल्पित बातें नहीं कहूँगा। तो शुरू करते हैं। भगवान किसे कहते हैं ये लोगों को समझना चाहिए। आजकल का जो वातावरण है उसको देखकर, और मैं ये प्रार्थना भी करूँगा सभी लोगों से कि सभी को ये जानना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन होते हैं, और भगवान में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम उसे ही भगवान कहते हैं। एक दूसरा, भगवान एक ही है, एक ही है, एक ही रहेगा। वो अब भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। इसमें कोई भी शंका करने की गुंजाइश भी नहीं है। अब जो लोग आम किसी को भगवान कहते हैं वो समझें भगवान किसे कहते हैं। अब सुने, विष्णु पुराण में आया है। पहले उसकी बात करते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है। बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षडानाम भग इतीर्णा। ये श्लोक है। ये भगवान किसे कहते हैं ये इस श्लोक के माध्यम से आप समझें।
बोल रहे हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण ऐश्वर्य जितना भी विश्व में है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में जितना भी ऐश्वर्य है वो सारा ऐश्वर्य उस ईश्वर का एक अंश मात्र है, उससे कई गुना क्या, हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते कि कितना ऐश्वर्य ईश्वर के पास है, अंदाज़ा लगा लीजिए। आगे क्या कहते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र से सभी के साथ लगेगा। कैसे लगेगा, आगे कहते हैं धर्मस्य, वो धर्म भी समग्र, मतलब जितना भी धर्म है। इसका अर्थ क्या है भाई, धर्म का अर्थात जो जिस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, कर्तव्य, वो कर्तव्य कर्म को धर्म कहते हैं। कर्तव्य अर्थात हर व्यक्ति का अपना अपना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग धर्म होता है। जैसे पहले तो लीजिए अपने आप पर लिए, जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका सबसे पहला धर्म है कि अपना कल्याण कैसे करे। उसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है और भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि नियत कर्म कुरु त्वम, वो नियत कर्म तुम्हें करना चाहिए। वो क्या है नियत कर्म, वो नियत कर्म है जो अग्निहोत्र आदि है, यज्ञ आदि, जप तप, ये सभी को करना चाहिए, संध्या उपासना, ये सभी को करना चाहिए, ये धर्म है। कर्तव्य, जो कर्तव्य है उसको, क्रियाओं को मत लेना, क्रियाओं अर्थात खाना पीना, बिजनेस, अपना व्यापार, इसको ना लेना, ये धर्म नहीं। ये तो आपका एक व्यापार है, एक देह को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हो, आपसे ही समाज है। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जब जुड़ता है तो समुदाय बनता है, वो समुदाय ही आगे जाकर इस विश्व में एक प्रकार का सहयोग करता है। तो आगे क्या कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारा ऐश्वर्य उस ईश्वर का है, व्यक्ति का नहीं है। और समग्रस्य धर्मस्य, धर्म भी सारा, एक व्यक्ति क्या जानेगा बताइए आप। ये अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ मतलब छोटी सी बुद्धि है, वो अपना व्यापार भी पूरा ढंग से कई बार समझ नहीं पाता, तो संसार को क्या समझेगा, पूरे धर्म को क्या समझेगा। और ये पूरे धर्म को जो नहीं समझ पाया वो भगवान को क्या समझेगा। वो तो फटाफट बोल देता हमारे भगवान हमारे भगवान। अरे भगवान को पहले समझो, भगवान क्या है, शास्त्र द्वारा, गुरु द्वारा, अपनी मन बुद्धि द्वारा ना समझो। आगे क्या कहते हैं, समग्रस्य यशसः, यशसः मतलब जो यश है, यश जो है सुकीर्ति, जो प्रशंसनीय है, हर समय हर वक्त ये यश है। ये नहीं है कि आज तो यश हो गया कल दूसरा अपयश हो गया, ना 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 ना, ये नहीं है। यशस का मतलब जो सर्वदा सर्वत्र यश है, वो किसी व्यक्ति के पास नहीं है। क्यों, उदाहरण दे देते हैं। देखो आज किसी व्यक्ति के जय जयकार हो रही है और कल को उसी की निंदा भी होती है। कई निंदा का अर्थ भी समझो, निंदा का मतलब जो निंदनीय काम है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी किसी में दोषारोपण करेगा, वो बात नहीं कर रहे यहाँ। इसलिए जितना भी यश है, जितना भी संसार में यश किसी का है, वो उस ईश्वर का दिया हुआ एक अंश मात्र है। अब अंश मात्र क्यों कहा ये भी आगे कहेंगे, उससे भी समझिए। आगे क्या कहते हैं, समग्रस्य श्रियः, श्रियः मतलब जितना भी धन है, जितना भी धन है, इसको बल भी ले लीजिए, जितना धन है जितना बल है वो सारा का सारा ईश्वर का दिया हुआ है। वो एक ईश्वर का अंश मात्र है समग्र संसार में, पूरे संसार में, ये बात ध्यान रखें। और आगे क्या कहते हैं, समग्रस्य वैराग्य, जो वैराग्य है ना वो पूर्ण, समग्र से मतलब पूर्ण, पूर्ण वैराग्य, अधूरा नहीं।
जो आजकल के व्यक्ति में कभी वैराग्य आ गया, कभी फिर लोभ आ गया, फिर तो वैराग्य ना हुआ ना, जिसको शमशान वैराग्य भी बोलते हैं। भाई जब शमशान में गए तो वहाँ वैराग्य, आहा कोई संसार नहीं है, ये सब एक दिन आना ही है, बस वो क्षणिक मात्र है, बस बाहर आए तो फिर वही का वही। लेकिन ईश्वर में पूर्णता रूप से वैराग्य है। अगर इसका भी उदाहरण देते हैं, उनको एक क्षण सोचना भी नहीं पड़ता, वह ईश्वर है। उनको एक बार क्षण मात्र भी सोचना नहीं पड़ता। कैसे? जब भगवान राम को पता चला कि दशरथ जी इस संकोचवश कुछ बोल नहीं रहे कि उसने माता कैकेयी को ये वरदान दिया था, और उस वरदान में कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और भरत का राज्य मांग लिया। उनको एक क्षण भर भी सोचना नहीं पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। वो अलग बात है कि उनकी ये लीला है, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। लेकिन अभी वो बताना चाहते हैं लोगों को वैराग्य किसे कहते हैं। ठीक, आगे सुनिए। समग्र से मोक्षस्य, यह समग्र से हर बात में पूर्णता, समग्र से अर्थात पूर्णता, बार बार ये हम कह रहे हैं पूर्णता। मोक्ष भी पूर्ण रूप से। अब मोक्ष क्या है, इस पर भी विषय का थोड़ा सा विचार करते हैं। मोक्ष कहते हैं कि जो हर प्रकार से, हर तरफ से मुक्त है। कैसे? जिसको ये पता है कि ये देह मैं नहीं हूँ, ये संसार मैं नहीं हूँ, ये सारा मुझ में कल्पित है। जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न देखकर उसमें भी मस्त होता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा सारा मकान, दुकान, सारा उसका ऐश्वर्य, अपने आप को वो ऐश्वर्य देखता है। वास्तव में इस पर फिर चर्चा कभी करेंगे। ये मन की कल्पना मात्र है, वो भी संस्कार के द्वारा वहाँ वो मन ही बना लेता है, मन ही विषय बना देता है, मन ही विषयी हो जाता है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी इतना रखते हैं कि मोक्षस्य मतलब पूर्ण रूप से, अर्थात संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से का पूर्ण भी है और संपूर्ण भी है। संपूर्ण मतलब जो सम्यक प्रकार से हर तरफ से पूर्ण है, मतलब वो मुक्त है। मुक्त का अर्थात क्या है? अब उन्होंने ज़रूरत पड़ी तो समझा लो मैंने राजपाट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे छोड़ने में लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझे? फ़र्क किसको पड़ता है? जिसे पता है मेरे पास तो 10 लाख रुपया, अगर ये भी छोड़ दूंगा तो मैं तो नंगा हो जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल भिखमंगा हो जाऊंगा। इसलिए परमात्मा के साथ तो सब कुछ है। सारा संसार का मैंने बोला जितना ऐश्वर्य है, जितना वैराग्य है, जितना धर्म है, जो भी कुछ बोला गया है वो ईश्वर का के एक अंश के मतलब ईश्वर के, जो मतलब ईश्वर के पास है। जिस प्रकार करोड़पति है, अगर किसी को 1 लाख रुपया दे दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ उदाहरण दिया, उदाहरण को भी समझना। उदाहरण का मतलब एक देश को ही लेना। जिस प्रकार हमने बोला ये बालक बहादुर है, अर्थात ये बालक शेर है। शेर का मतलब ये नहीं कि वो जानवर हो गया, सिर्फ उदाहरण देने का मतलब ये बालक हिंसक भी है, बहादुर भी है, शेर जैसी ताकत भी रखता है। इतना मात्र उदाहरण का आप समझना, उदाहरण को अन्यथा मत लेना। तो आगे क्या कहते हैं वो भी बताते हैं। ये तो एक पक्ष रखा अभी। अब और एक बार और भी कह रहे हैं, एक ही विष्णु पुराण में एक जगह और भी आया है कि भगवान किसे कहते हैं, ये लोगों को समझना चाहिए, उनके मन में आना चाहिए कि हम देखिए आपने ये जन्म लिया है, ये बार बार नहीं मिलने वाला, ना जाने अगला जन्म कैसा आए। अगर आपको शंका है कि हमारा ये जन्म फिर भी ऐसे ही होगा तो ये आपकी भूल है। कैसे भूल है उसका भी उदाहरण देते हैं। रामायण में भी आया है, कह रहे हैं कब हुक करी करुणा नर देही, दे तो ईश बिनु है तो सुनेही। आपके कर्म के अनुसार नहीं मिला, ये तो भगवान कभी नहीं, वो निरंतर कृपा करते रहते हैं, निरंतर अपने
जीवों पर कृपा करते रहते हैं। वो देखिए जन्म दिया, मैं इसको एक मौका देता हूँ, जाओ अपना कल्याण करो, इसलिए जन्म देते हैं। बाकी जो एक प्रारब्ध है वो तो चलेगा, उसको कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। इसके विषय पे भी मैं उदाहरण दे देता हूँ। एक ग्रंथ है, उसका नाम है पंचदशी। पंचदशीकार क्या लिखते हैं? अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुखे न लिप्येरन नल राम युधिष्ठिराः। ये श्लोक का मतलब है कि अवश्यम भावी भावानाम, जो अवश्य होने वाली अर्थात जो एक निश्चित रूप से होना है कार्य, वो कार्य अवश्यम भावी भावानाम होने वाले जो हैं, प्रतिकारो भवेद यदि, अगर उसे रोका जाना मुमकिन होता तो तदा दुखे ना लिप्येरन, तो दुख से लिप्त ना होते। कौन? राजा नल, भगवान राम और युधिष्ठिर आदि का यहाँ वर्णन किया गया है। एक चीज़ यहाँ मैं एक बार फिर कहूँगा कि भगवान राम का अगर नाम लिया गया है तो वो सिर्फ लीला मात्र है, वो लीला करते हैं। वो सिर्फ आकर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं भी मनुष्य बनकर आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे जिया जाता है। वैराग्य दिखाया भगवान राम ने, अपना ऐश्वर्य दिखाया भगवान कृष्ण जी ने, वो यही बताना चाहते हैं। लेकिन लोग समझें तब ना, ये भी ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ईश्वर की कृपा बिना नहीं हो सकता। चलो अब आगे दूसरे श्लोक पर चलते हैं। क्या कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं, अब दूसरे एंगल से उसको बताते हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक और बताते हैं। आप कहते हैं उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च स वाच्यो भगवानिति। ये श्लोक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, अब फिर बोलता हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूँगा। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरुजनों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, बस वही कहूँगा। मन में आता है कि लोगों का ये जो इतना संहार हुआ, जो इतना नुकसान हुआ, लोगों क्यों, कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं और पूजा किसकी करनी चाहिए। पूजा का भी विधान कहा है और किसकी करनी चाहिए यह भी शास्त्रों में लिखा है। इसलिए शास्त्रों को छोड़कर जो भी कोई व्यवहार करेगा वो फिर भटकेगा। तो आगे चलते हैं। बोला उत्पत्तिम अर्थात जन्म, आगे क्या बोला? प्रलयम मतलब उसका, जीव का मृत्यु समझ लो, या संसार का अगर सारा समझते हो तो उसका प्रलय समझ लो कि महाप्रलय जब होगी उसका भी उसे पता है, उत्पत्ति कब होगी इसका भी उसको पता है। किसको? भगवान को। हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। और भगवान की बात क्या कह रहे हैं? कहते हैं भूतानाम आगतिम गतिम मतलब कि ये जो प्राणी है ये मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे और फिर कहाँ से जो आया है, जन्म जिसने लिया वो कहाँ से आया है ये भी पता है। अब पूछो तो किसी को कि ये कहाँ से आया है, अंदाज़ा लगाना अलग बात है, निश्चित रूप से छाती ठोक कर बताना अलग बात है। भगवान कृष्ण जी छाती ठोक कर बोलते हैं ये है भगवान। अब ये क्यों बोला मैंने ये भी आगे बोलता हूँ, पहले ये पूरा कर लें श्लोक। क्या बोला आगे? भूतानाम गतिम मतलब भूत, ये जो भूत मतलब जो ये भूत प्राणी हैं, आज चाहे संसार भी ले लीजिए, चाहे भूताकाश ले लीजिए, ये जल थल सब, ये सब की उत्पत्ति कब होगी और कब इसका प्रलय होगा ये सब जानते हैं, ये बीच में ले लो। आगे क्या कहते हैं? वेत्तिम अर्थात जानता है कि कब कौन क्या कैसे होगा, प्रलय और उत्पत्ति और स्थिति भी बता रहे हैं कि ये कब तक रहेगा। एक और मुझे श्लोक याद आ रहा है, वो भी बता देता हूँ साथ में। क्या बोलते हैं? स्थिति कब तक होगी। देखिए क्या कह रहे हैं, जिसने श्लोक लिखा है उनको भी प्रणाम करता हूँ मैं। कह रहे हैं
यावत कालम भवेत कर्म तावत तिष्ठन्ति जंतवः। यावत कालम मतलब जब तक, काल अर्थात समय, यावत कालम भवेत कर्म, जब तक समय है कि जीव से ये कर्म होगा, तावत तिष्ठन्ति जंतवः, तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जब तक प्रारब्ध है तब तक वो कर्म करेगा, जब प्रारब्ध खत्म कर्म खत्म। दे आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? वेत्तिम, जो जानता है सब, सब किसको और भी क्या कहते हैं, क्या जानता है? विद्याम अविद्याम च, मतलब विद्या अर्थात संपूर्ण ज्ञान, समग्र संपूर्ण ज्ञान। एक व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर किसी मन में शंका है तो मैं सिर्फ उदाहरण दे देता हूं, आप समझ लेना कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। संसार में जो भी कुछ है उसके प्रति पूरा ज्ञान ईश्वर के सिवा किसी के पास नहीं। एक उदाहरण, संसार में कितनी भाषाएं हैं, एक व्यक्ति सारी भाषाएं नहीं जान सकता। इतनी बात सही समझ लिए, बाकी तो बात बड़ी दूर की है। एक भाषा, अरे ये भी छोड़ दीजिए, इतनी वनस्पतियाँ हैं, इतने वृक्ष हैं, कितने के जानता होगा? 1, 2, 5, 10 कितने के जानेगा? ये बॉटनी वाले भी नहीं बता सकते जितनों ने बॉटनी की है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? विद्या, अविद्या तो आ गया विद्या, आगे अविद्याम च। देखिए अविद्याम अर्थात माया, माया को आज तक कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। बड़े बड़े चले गए, कोई नहीं जान पाया। ये जान पाया तो ईश्वर ही है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के आश्रित है। जो आश्रित होता है वो जिसके आश्रित है उससे कम ही होगा, बड़ा नहीं होगा। इतने मात्र से ही आप सारी बातें समझने का प्रयास करना। मैं पुनः पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। इसको अपने सन्मार्ग पर लगाइए। उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, हम आपको नहीं जान पाए, हमारी बुद्धि में आप ही ऐसे विचार पैदा कीजिए कि हम आपको जान पाएँ, और हमें ऐसा सद्गुरु मिला दो। हमारे में शक्ति नहीं है कि हम सद्गुरु को ढूंढ पाएँ। क्यों? देखिए, हमारे में ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम ये समझ पाएँ कि ये अमुक जो गुरु है या सन्यासी है, ये पूर्ण रूप से हमें हमारा इस संसार से उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस गुरु को वही जान सकता है। इसका भी एक बता देते हैं, एक मुझे और याद आ रहा है। क्या कहते हैं? चलो, मुझे वो अभी श्लोक भूल रहा हूँ, इसका मैं इसका अर्थ बता देता हूँ कि एक व्यक्ति ने कितना परिश्रम करके अमुक स्थान पर पहुँचा है, ये वही जान सकता है जिसने परिश्रम किया है। कैसे? वो तो वो याद कर रहा था मैं, तो श्लोक ज्ञानी न है जानाति ज्ञानी जन परिश्रमम बंध्या किम विजानाति गुर्वी प्रसव वेदना। मतलब एक बंध्या कैसे जान सकती है कि प्रसव की वेदना, बच्चा जब होता है तो उसका कितनी पीड़ा होती है, वो कैसे जान सकती है? ये बात है, ये मैंने कहना था। तो आगे क्या कहते हैं कि भगवान के ये एक परिभाषा करके बताया गया है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं। ये हो गया एक बात। दूसरी, तो ये इसके बाद क्या कहते हैं भगवान, तो एक उदाहरण और दे देता हूँ। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मैंने बीच में कहा था कि आपको मैं वो करूँगा, बताऊँगा, तो एक और चीज़ बताते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ
सब जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। क्या? भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, तू न कश्चन, मतलब तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? भूतानाम गतिम गतिम, मतलब आगे वेदा हम, मैं जानता हूँ। समतीतानि, जो अतीत और जो वर्तमान अर्थात अभी भी हैं, जो भविष्यानि, जो भविष्य में होंगे, जो भी सारियाँ स्थितियाँ, सारियाँ परिस्थितियाँ, सारे भूतों का जन्म, उनकी स्थिति कैसे होगी, सब जानता हूँ। लेकिन जानता हूँ भी कैसे? जैसे एक प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने सब हो रहा है। कैसे? एक और उदाहरण देते हैं। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, देखो जो होने वाला है ना आगे, जो लोग मृत्यु के मुख में जाएंगे, देख मैं अभी तुझे दिखा देता हूँ कौन कौन जा रहा है। अभी देखो घटना घटी नहीं, पहले ही भगवान ने दिखा दिया। अर्थात ये समझना कि भगवान कहते किसे हैं। इतनी बात पर ही रखते हैं, आगे चर्चा फिर करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तिये नमः। एक और बात जाते जाते कहते हैं कि हमारा मन होता है जो पहले कोई भी चर्चा करनी है उससे पहले भगवान का नाम लेते हैं, और चर्चा समाप्ति पर भी भगवान का नाम लेते हैं। इसका भी एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसका कारण क्या होता है। जब हम शुरू करते हैं तो भगवान को याद करते हैं कि इसमें बात करने में कोई विघ्न ना आए, एक बात। दूसरा है कि हम भगवान को याद करते हैं कि आप ही बोलने वाले हो, हम कुछ नहीं बोलने वाले। एक तीसरी बात यह है कि जहाँ जो भी हमारे मुख से आपके द्वारा निकला गया हो, वो जो सुनने वाला है, श्रोतागण है, उनका कल्याण हो जाए, उनके बुद्धि में आ जाए। जो अंतिम में है कि ये भी यही है कि हे परमात्मा, हमें आपने अवसर दिया, हम आपकी चर्चा कर पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके ऋणी हैं प्रभु, हम आपके ऋणी हैं। हम पर कृपा बनाए रखना प्रभु, हम पर कृपा बनाए रखना। हम आपके हैं, आप हमारे हो, सदा सदा हमारे हो, हम आपके ही हैं सदा सदा के लिए। हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। धन्यवाद।